कभी भी बिना जाने समझे कोई व्यवसाय नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो मेरी हालत देख लीजिए। मैंने व्यवसाय करने की सोची और बुरी तरह फंसी। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी पप्पू के नाम पर एक पप्पू एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करूं। इससे लोगों को भी फायदा होगा और मेरी भी मोटी कमाई हो जाएगी। यही सब सोचकर मैंने एक पुरानी रेलगाड़ी को खरीद लिया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, यात्री भी आ रहे थे, टिकटें भी खूब बिक रही थी, खूब ज्यादा संख्या भी हो रही थी यात्रियों की। लेकिन अचानक पता नहीं किसकी नजर लग गई। मेरी पप्पू एक्सप्रेस जब स्टेशन से रवाना हुई तो कुछ दूर चलने के बाद उसका इंजन बंद हो गया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन इंजन चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था और अंदर बैठे यात्री मुझे गालियां दे रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अब यात्री टिकट कटाए हैं तो उन्हें अपने गंतव्य तक तो जाना ही होगा और पहुंचाना मेरा काम है, चाहे जैसे मैं पहुंचाऊं। मरती क्या ना करती, हार खिसिया कर लास्ट में मैं ही रेलगाड़ी को खींच कर लेकर चल रही हूँ। लोग सोच रहे होंगे कि अरे रेलगाड़ी को खींचना ही था तो सोनिया जी अपने हाथों से खींचती, या चोटी में बांध कर खींचने का क्या मतलब है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे हाथों पैरों से ज्यादा ताकत मेरी चोटी में है, क्योंकि मैं अपनी चोटी में रोज आंवले का तेल लगाया करती हूँ। इसीलिए मैंने अपने हाथों के बदले अपनी चोटी का इस्तेमाल किया है रेलगाड़ी खींचने के लिए। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि सोनिया जी आपको देखकर लगता है कि जैसे आप पप्पू एक्सप्रेस नहीं चला रही हो बल्कि चोटी एक्सप्रेस चला रही हो। अब बताओ भला, रेलगाड़ी बंद पड़ गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है। फिर भी मैंने जैसे तैसे अपने चोटी में बांध कर ले जाने का प्रयास तो किया है ना। लेकिन लोग तो मजबूरी समझते नहीं है, सिर्फ मजाक उड़ाना जानते हैं। जब मेरी तरह कभी फंसे तब न उन्हें पता चले कि मजबूरी क्या होती है। अब इसमें मेरे किस्मत का भी क्या दोष है। मैंने ही गलत व्यवसाय चुन लिया, किसी की देखा देखी मैं भी अपनी ट्रेन चलाने लगी, इसीलिए मैं बुरी तरह फंस गई। इससे मुझे एक शिक्षा भी मिला कि कभी किसी की देखा देखी नकल नहीं उतारनी चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा हाल होता है। पता नहीं, मुझे लगता है कि जब भी मैं पप्पू के नाम पर कुछ करना चाहती हूँ तो सैकड़ों बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं और मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देती हैं। मैंने तो इसके बाद पप्पू के नाम से पप्पू बस सेवा शुरू करने की सोची थी, लेकिन अभी की इस हालत को देखते हुए मैंने उस विचार को त्याग दिया है। क्योंकि अगर मैं बस सेवा शुरू करूंगी और उसमें भी कुछ गड़बड़ी हो गई तो भुगतना मुझे ही पड़ेगा। कोई मदद के लिए तो आगे आएगा नहीं, सिर्फ सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। कहते हैं ना कि अच्छे दिन में सब साथ देते हैं और बुरे वक्त में कोई नहीं होता है। अब मैं करूं तो क्या करूं, कमाई करने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। सिर्फ घर में बैठ के रहूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। मेरा पप्पू भी उतना होशियार नहीं है जो कहीं से व्यवसाय करके कमा के मेरा घर भर देगा। अब जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है। अब चाहे वो अच्छा चले चाहे बुरा चले, सब कुछ सहना पड़ेगा। खैर, ये तो रही मेरी बात। अब आप लोग बताओ, आप लोगों का काम धंधा कैसा चल रहा है, किस प्रकार से चला रहे हो, कैसी कमाई हो रही है, जरा कमेंट करके बताना। हो सकता है आपकी बातों से मुझे कुछ नई सीख मिले, मैं भी उसी तरह कुछ काम करने को मन बनाऊं और करूं। लेकिन अभी तो बहुत बुरा वक्त चल रहा है मेरा। ऐसे वक्त में क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? तो अगर देने का मन बना रहे हो तो थोड़ी मेरी मदद कर दो। अरे नहीं नहीं, रुपए पैसे से नहीं, बस थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। बस आप लोग इतना एहसान मेरे ऊपर कर दो, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ठीक है भाइयों, आप लोग तब तक सब्सक्राइब लाइक शेयर करो, मैं तब तक इस रेलगाड़ी को खींच करके इसके गंतव्य तक पहुंचाती हूँ।